बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की का यूनिट नंबर 10 थ्योरम 10.2। 10.1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा इसके बेसिक कंसेप्ट की एक वीडियो है जो आप प्ले लिस्ट से वॉच कर सकते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। ये चैप्टर है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, उसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है वो वीडियो में पहले लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं। अब थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देन द साइड अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इन एंगल्स के जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। तो गिवन क्या है, हमने एक ट्रायंगल ली ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी टू एंगल्स, इसके दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हम लेट करते हैं कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के। प्रूफ हमने क्या करना है, जो दो हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल लिए थे इनकी अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। देन द साइड अपोजिट टू दोज एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी और सी के अपोजिट है ए बी। तो हमने प्रूफ करना है कि ए बी साइड ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए ए सी की। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, एंगल ए को बाइसेक्ट किया, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट किया जिसने बी सी को कट किया डी पे, विच कट बी सी लाइन बी सी एट डी। ये हमने कंस्ट्रक्शन की कि ए के बाइसेक्ट, एंगल ए को बाइसेक्ट किया जिसने लाइन बी सी को पॉइंट डी पे कट किया। तो अब हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है और एक रीजन होती है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल और एक ये। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल एक है हमारे पास ए डी बी, करस्पॉन्डिंग हम लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी के, ए डी सी। तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल्स भी आपस में सेम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि ये हमने बाइसेक्ट किया है, 2 इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड किया है। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एंगल 2 के। ये पॉइंट हमारे पास कहाँ से आया, ये गिवन में नहीं था, ये हमने कंस्ट्रक्शन की तो उसके बाद आया। इसकी रीजन क्या आ जाएगी हमारे पास, कंस्ट्रक्शन के बाद ये पॉइंट हमारे पास आया। अच्छा, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ए डी की जो लाइन है वो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी। तो यहाँ पे हम जो इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए डी के। इसकी रीजन क्या आएगी, ये पॉइंट जो है दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि एंगल बी एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कहाँ से लिया, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास गिवन में था। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एंगल सी के, ये पॉइंट हमारे पास आ गया गिवन में से। यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब 3 पॉइंट कॉन्ग्रुएंट हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल आई है हमारे पास ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्रायंगल ए डी सी के। जब भी हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं और उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ए सी के, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं, यही हमने प्रूफ करना था। अच्छा, ये जो ट्रायंगल प्रूफ की है इसकी रीजन हमारे पास क्या आएगी, इसमें हमने एक साइड ली है, दो एंगल लिए हैं, एंगल साइड
एंगल, कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एंगल साइड एंगल के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।